अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है, जो लोग हमारे यहाँ औरतों की सलाहियतों पे शक व शुबा का इजहार करते हैं और इनको मर्दों के मुकाबले में कम तर समझते हैं और इनकी तरक्की की राह में रुकावटें डालते हैं, क्या इन लोगों को इल्म है मदाम क्यूरी की ज़िंदगी के बारे में? क्या ये लोग जानते हैं कि कैंसर की मर्ज़ की मसीहा एक औरत थी? इस मसीहा की ज़िंदगी के बारे में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल जाए। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी नाजरीन, आज मैं आपके साथ एक साइंसदान खातून और तारीख साज शख्सियत मदाम क्यूरी के बारे में बात कर रहा हूँ। इनका पैदाइशी नाम मारिया स्क्लोडोस्का था। ये 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के शहर वारसा में एक मास्टर के घर पैदा हुई। वो एक केमिस्ट और फिजिक्स थी। वो रेडियो एक्टिविटी के शोबे की बानी थी, जिन्होंने 2 मरतबा नोबेल प्राइज हासिल किया। वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज हासिल किया। फिजिक्स में ये इनाम 1903 में इनके शोहर पेरी क्यूरी के साथ दिया गया, जिसकी वजह रेडियो एक्टिविटी पर की गई इनकी तहकीकात और दरियाफ्त थी। 1911 में ये इनाम इन्हें केमिस्ट्री में रेडियम और पोलोनियम की दरियाफ्त करने की वजह से मिला। मैरी क्यूरी का इंतकाल जुलाई 1934 में हो गया था। नाजरीन, ये तो था इनका तारुफ। अगर इनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद के बारे में बात की जाए तो ये एक गरीब घर की लड़की थी और ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करती थी। 19 बरस की उम्र में वो एक अमीर ख़ानदान की 10 साल की बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई इनमें दिलचस्पी लेने लगा, वो भी इनकी तरफ माइल हो गई। चुनांचे दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन जब लड़के की माँ को पता चला तो इसने आसमान सर पर उठा लिया। इसने मारिया को कान से पकड़कर बाहर निकाला और इसने आवाज़ देकर सारे नौकरों को जमा किया और चलाकर कहा, देखो ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फराक है और जिसके जूतों के तलवों में सुराख है और जिसे 24 घंटे में से सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है। ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है। ये मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश पाल रही है। तमाम नौकरों ने कहका लगाया और खातून ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर चली गई। मारिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके ऊपर तेजाब की बोतल उल्ट दी हो। वो तौहीन के शदीद एहसास में गिरफ्तार हो गई और इसने खड़े खड़े सोचा और फैसला किया कि ज़िंदगी में इतनी इज्जत और इतनी शोहरत कमाई जाए कि पूरा पोलैंड इसके नाम से ही पहचाना जाए। नाज़रीन, ये 1891 था। वो पोलैंड से पेरिस आई। इन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिज़िक्स पढ़ना शुरू कर दी और दिन में वो 24 घंटे पढ़ती थी। इसके पास पैसा धेला था नहीं, जो कुछ जमा पूंजी थी वो इसी में गुजर बसर करती थी। पूरे 5 बरस इसने डबल रोटी के सूखे टुकड़ों और मक्खन के सिवा कुछ ना खाया और अपनी परवाह न करते हुए अपने मिशन को जारी रखा। नाज़रीन, इन्हीं हालात में इसने यूनिवर्सिटी में ही पेरी नाम के एक साइंसदान से शादी कर ली और वो भी इनकी तरह गरीब था। शादी के वक्त दोनों का कुल असासा 2 साइकिल थे। वो गुर्बत के इसी आलम के दौरान PhD तक पहुंच गई। मारिया ने PhD के लिए बहुत दिलचस्प मौजू चुना। उसने फैसला किया कि वो दुनिया को बताएगी कि यूरेनियम से क्यों रोशनी निकलती है। ये मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन वो इस पर जुट गई। तजर्बे के दौरान इसने एक ऐसा उनसर दरियाफ्त कर लिया जो यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गुना रोशनी पैदा करता है और इसकी शुआएं लकड़ी, पत्थर, तांबे और लोहे यानी दुनिया की हर चीज से गुजर जाती है। इसने इसका नाम रेडियम रखा। ये साइंस में एक बहुत बड़ा धमाका था। नाजरीन, ये रेडियम की दरियाफ्त ने पूरी साइंस को इसके कदमों में झुका दिया। ये रेडियम कैंसर के लाखों मरीजों के लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आई। आज हम जिसे शुआओं का इलाज कहते हैं, ये मारिया की ही इजाद थी। नाजरीन, ये लड़की दुनिया की वाहिद साइंसदान थी जिसे जिंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज मिला, जिसकी जिंदगी पर 30 फिल्में और सैकड़ों किताबें लिखी गयी। जब दुनिया ने मदाम क्यूरी को इसकी इजाद के बदले अरबों डॉलर की पेशकश की तो इसने पता है क्या कहा? इसने कहा, ये मैं दरियाफ्त सिर्फ उस कंपनी को दूंगी जो पोलैंड की एक बूढ़ी औरत का मुफ्त इलाज करेगी। जी हाँ, वो अमीर पॉलिश औरत जिसने कभी क्यूरी को कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया था, वो इस वक्त कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो चुकी थी और बिस्तर पर पड़ी थी। नाजरीन, अमेरिका में एक तकरीब के दौरान इससे पूछा गया कि इसके शोहर और इसने रेडियम के हकूक अपने नाम
محفوظ کیوں نہیں کروائے؟ تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا یہ کام انسانیت کی خدمت کے لیے کیا ہے، دولت کمانے کے لیے نہیں۔ ناظرین، یہ تھی مدام کیوری کی انسان دوستی، سادگی اور عظمت کی مثال۔ ناظرین، مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اب اپنے ہوسٹ جنید احسان کو اجازت دیجیے۔ لاسٹ میں آپ سے پھر ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔